नमस्ते। आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लालच का श्राप। एक तरफ हमारे पास सदियों पुरानी खौफनाक लोक कथाएं हैं और दूसरी तरफ असल जिंदगी की वो कड़वी सच्चाइयां जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठता है। आखिर ज्यादा डरावना क्या है, कोई शापित सुनसान जंगल या फिर इंसान का अपना दिमाग? देखिए, हम सभी अंधेरे जंगलों और अनजान सायों से खौफ खाते हैं, लेकिन आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इंसान के भीतर छिपा लालच किसी भी रहस्यमयी श्राप से कहीं ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। डर के ये दो चेहरे हैं, एक तरफ लोक कथा और दूसरी तरफ सच्चाई। तो अपनी इस चर्चा के पहले हिस्से में हम YouTube की एक काफी मशहूर लोक कथा पे नजर डालते हैं जो इंसानी लालच को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है। इस पूरी कहानी की जड़ बस इस एक सोच में छिपी है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अपने पिताओं की तरह बस खेती ही करते रह गए तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। पैसा तो वही रखा है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ये सोच है कमल नाम के एक बेहद महत्वाकांक्षी और लालची किरदार की। इसी सोच के चलते उसने अपने दोस्तों तपन और सुदेव को रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाया और उन्हें एक शापित जंगल में छिपे खजाने को लूटने के लिए उकसा दिया। खजाने की इस अंधी तलाश में ये तीनों कालिंदी वन पहुंचते हैं। और बता दूं, ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक जगह है जहां एक रहस्यमयी शक्ति उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जिनका चरित्र भ्रष्ट होता है। और लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके कमल के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही वो खजाने के पास पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने बेहद बेरहमी से उसकी गर्दन मरोड़ दी। सच कहूं तो ये लालच का पहला और बेहद खौफनाक अलौकिक नतीजा था। कालिंदी जंगल का रहस्य आखिर है क्या? कमल की भयानक मौत के बाद उसके डरे हुए दोस्त एक साधिका के पास पहुंचते हैं जो इस जंगल के शापित होने की असली कहानी बताती है। तो कहानी शुरू होती है रानी और कालिंदी की बहुत ही गहरी दोस्ती से। दोनों बचपन की सहेलियां थीं। युवा होने पर रानी की शादी उदय नाम के एक जमींदार से हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उदय अपनी नीच मानसिकता के चलते कालिंदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और फिर अगले ही दिन रानी इस पूरी घटना को बिल्कुल गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि कालिंदी ने धोखा दिया है और इसी गलतफहमी और गुस्से में आकर वो अपनी ही दोस्त कालिंदी को दूध में जहर देकर मार डालती है। रानी ने उसे उसी जंगल में दफना दिया था और इसी विश्वासघात के कारण वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए शापित हो गई। अब इस श्राप से मुक्ति पाने का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता था। पहला कदम था उत्तरी नदी के किनारे पलाश के उस पेड़ को खोजना। दूसरा, कालिंदी के कंकाल को जमीन से बाहर निकालना। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा कदम, उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना। दोनों बचे हुए दोस्तों ने बिल्कुल यही किया और ऐसा करने से कालिंदी की अशांत आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई और वो जंगल उस खौफनाक श्राप से आजाद हो गया। तो एक तरफ हमारे पास ये मिथक है जहां खजाने के लालच में कोई पारलौकिक शक्ति जान ले लेती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी कड़वी और खौफनाक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जहां संपत्ति के लालच में इंसान ही अपनों की बेहद क्रूर हत्या कर देता है। सोचने वाली बात यह है कि असली खतरा किसी पुरानी कहानी में नहीं है, बल्कि लालच की उस भावना में है जो काल्पनिक दुनिया से निकलकर हमारी वास्तविक दुनिया में सचमुच की तबाही मचाती है। और इसी से जुड़ता है हमारा अगला हिस्सा, लालच का खूनी खेल। हम जांजीर चांपा हत्याकांड की बात कर रहे हैं। ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि 14 मई 2026 की एक दिल दहला देने वाली असल खबर है। जरा इस भयानक हत्याकांड के शिकार हुए लोगों की उम्र पर गौर कीजिए। 70 वर्षीय बुजुर्ग मेदिनी प्रसाद कश्यप और उनकी 65 वर्षीय पत्नी कांतिबाई और उनके साथ उनके 2 मासूम पोते पोतियां, 17 साल का पीतांबर और 25 साल की मोगरा। इन चारों को कुल्हाड़ी से किसने काटा, सुनकर रूह कांप जाती है। मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा सोनसाई और पोता धकेश्वर हैं। एक निर्माणाधीन घर में सोते समय रात के अंधेरे में इन चारों को बेरहमी से काट डाला गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा खौफनाक थी। देखिए, पीतांबर एक मृत भाई का इकलौता बेटा था और मोगरा दूसरे मृत भाई की इकलौती बेटी थी। हत्यारों का मकसद एकदम साफ था, उन्हें परिवार की पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा करना था और इसके लिए उन्होंने रास्ते में आने वाले हर एक वारिस को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया।
लालच ने उनकी इंसानियत को पूरी तरह निगल लिया था। 15, जी हाँ, 15। ये सिर्फ कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन 15 सालों को दर्शाता है जो मुख्य आरोपी यानी बेटे सोनसाई ने पहले ही जेल की सलाखों के पीछे बिताए थे। सच मानिए, उसने पहले भी अपने ही एक भाई की हत्या की थी। 15 साल की लंबी सजा काटने के बावजूद संपत्ति की भूख उस पर इतनी ज्यादा हावी थी कि जेल से बाहर आते ही उसने दोबारा अपने पूरे परिवार को खत्म करने में एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। तो आखिर असली राक्षस कौन है, इंसान या फिर कोई श्राप? कालिंदी जंगल की वो अदृश्य शक्ति जो कहानियों में दुष्ट लोगों को मारती है, या फिर वो जीता जागता इंसान जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनों का ही खून बहाने से नहीं कतराता? देखिए, पौराणिक कथाओं के श्रापों को तो सही अनुष्ठान करके तोड़ा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि कालिंदी के जंगल को अंततः शांति मिल गई, लेकिन इंसान का लालच, इसका क्या? ये अपना खूनी इतिहास बार बार दोहराता है। सोनसाई का मामला इसका सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत है। मानव मन की इस भयानक बीमारी का कोई जादुई मंत्र या आसान इलाज नहीं है। और बिल्कुल यही बात हमें आज के सबसे अहम और अंतिम सवाल की ओर ले जाती है। हम भूतिया जंगलों और कहानियों से तो श्राप हटा सकते हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क में बहुत गहराई तक बैठे इस लालच के श्राप का इलाज कैसे करें? शायद इस सवाल का जवाब किसी किताब में कभी नहीं मिलेगा। आज की इस पूरी चर्चा से बस यही एक कड़वा सच सामने आता है कि असली खौफ हमारे बाहर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर ही मौजूद है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।